है वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। लड़की ने लगाया आरोप कि 5 दिन से उसकी 11 साल की बहन को मेडिकल कॉलेज में सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर बीमार की बड़ी बहन निकिता कुशवाहा 100 शैय्या हॉस्पिटल के बाहर बिफर पड़ी, किया हंगामा। मंडलायुक्त की गाड़ी के आगे लेटी। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संगीता अनेजा ने बताया कि बीमार लड़की काफी गंभीर थी, कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, इसको बचाया नहीं जा सका। यूपी के फिरोजाबाद में 100 शैय्या हॉस्पिटल के बाहर एक लड़की ने किया हंगामा। दरअसल निकिता कुशवाहा उम्र 20 साल ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन वैष्णवी कुशवाहा उम्र 11 साल निवासी गली नंबर 1 सरस्वती नगर फिरोजाबाद के 100 शैय्या हॉस्पिटल में पिछले 5 दिन से भर्ती है और निकिता का आरोप है कि उसका इलाज ठीक तरह से नहीं किया जा रहा, जबकि निकिता की बहन वैष्णवी की तो मौत भी हो चुकी थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था। निकिता कुशवाहा ने मेडिकल कॉलेज के सामने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जमकर डॉक्टर तथा स्वास्थ्य महकमे को खरी खोटी सुनाई। वह बार बार आरोप लगा रही थी कि उसकी बहन का इलाज ढंग से नहीं किया जा रहा है। अगर उसकी बहन को कुछ हो गया तो वह मुख्यमंत्री तक चली जाएगी। हालांकि जब वे हंगामा कर रही थी उस समय ही उसकी 11 साल की बहन वैष्णवी की मेडिकल कॉलेज में ही मौत हो चुकी थी। बताते चले, फिरोजाबाद में अभी तक 58 की मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा बच्चे मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। वहीं वयस्क के वार्ड में 100 से अधिक वायरल बुखार से पीड़ित रोगी भर्ती हैं। बता दें, सोमवार शाम को आगरा मंडल आयुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह जैसे ही मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण को आए, मंडलायुक्त अमित गुप्ता जैसे ही गाड़ी में जाने को बैठे ही थे, उनकी गाड़ी के सामने ही निकिता लेट गई। आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती उसकी बहन की हालत ठीक नहीं है, इलाज नहीं किया जा रहा सही तरह से। बड़ी मुश्किल से जिलाधिकारी ने उसको हटाया और जिलाधिकारी 100 शैय्या हॉस्पिटल में उसे ले गए और निकिता को उसकी बहन के इलाज के बारे में तथा रिपोर्ट के बारे में समझाया। निकिता कुशवाहा। मेरी बहन खत्म हुई है 11 साल की। 4 दिन पहले जिन्हें प्रॉब्लम उसके पेट में दर्द, वॉमिटिंग और हल्का सा फीवर था। यहाँ उसे पोटला चढ़ा के इंजेक्शन लगा के उसकी नसों में पानी भर दिया। न उसकी इतनी तबीयत खराब थी। जब उसकी तबीयत खराब थी, ये तो बैठने के तो अधिकार होना चाहिए। जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, उसकी तबीयत खराब 2 दिन से मम्मी बोल रही है अल्ट्रासाउंड कर दो, तो डॉक्टर बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करने से होगा क्या। जब उसकी आज कल से ज्यादा तबीयत खराब है तो आज उसका अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड करने के बाद जब उसकी हालत बिल्कुल स्ट्रेचर पर रखने की आ गई, तब उसे ऑक्सीजन लगाई जा रही है। यहाँ घंटे ट्रीटमेंट सही चल रहा है। यहाँ बच्चों को मारा जा रहा है हर 2-3 दिन में, और एक दिन में 3 से 4 बच्चे खत्म हो रहे हैं डेली। यहाँ के सारे डॉक्टरों को डिस्चार्ज कराया जाएगा अब भी, और डीएम को तुरंत अभी आना पड़ेगा। अभी आएगी डीएम और यहाँ के सारे डॉक्टर डिस्चार्ज होंगे। एक कंपाउंडर, एक नर्स और एक डॉक्टर। ये तो इंजेक्शन लगाए हैं सालों, इनकी बच्ची खत्म हो तब पता चले इन्हें क्या होता है। क्रिटिकल थी। आज जाके उसका अल्ट्रासाउंड सुबह पापा ने जब जोड़ दिया वहाँ पे, तब उसका अल्ट्रासाउंड किया। तो आपने वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं कहा था? अधिकारियों से क्या कहा था? अधिकारियों को दिख नहीं रहा कि यहाँ बोला जा रहा है ट्रीटमेंट अच्छा लगे हैं, ध्यान में रखिए सब सही हो जाएगी। इंजेक्शन पे इंजेक्शन
तबीयत है उनकी? नहीं बची वो, अभी बुलाया था एडीएम अभी आएगी। सरस्वती नगर नंबर 1 गली मकान नंबर 15। अब वो कहाँ है जो है? आ रही है, घर वाले ला रहे हैं उसे, मुझे नहीं पता, अभी आएगी एडीएम। आखिर इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा क्यों इतना? बच्चा जाएगा तो मेरी छोटी बहन गई है, गुस्सा क्यों है? मैं डॉक्टरों को डिस्चार्ज करा दूंगी। जिस दिन डॉक्टरों ने इलाज किया था ना, क्या दिनों से भर्ती थी बेटे यहाँ? 4 दिन से वॉमिटिंग, पेट में दर्द, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, बोतलें नसों में पानी भर दिया गया उसके। लास्ट पीरियड में आ गई इसमें। तब उसका ट्रीटमेंट था, दूसरे ऑक्सीजन लगाई गई है। हाल की यार रिपोर्ट हाल तो 5 मिनट में रिपोर्ट दी थी। तब उसको वेंटिलेटर पे रखने की नौबत आई है, तब उसे उसका इलाज किया जा रहा है। यहाँ के डॉक्टर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर? ऐसा ट्रीटमेंट तभी यहाँ पे डेली हर 2-3 बच्चे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा अच्छा। जिस हिसाब से बोला जा रहा है ना कि यहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है, घंटा मिल रहा है यहाँ ट्रीटमेंट। निकिता कुशवाहा। मेरी बहन खत्म हुई है 11 साल की, 4 दिन पहले। जिन्हें प्रॉब्लम है सब बैठे हैं। उसके पेट में दर्द, वॉमिटिंग और हल्का सा फीवर था। यहाँ उसे पोटला चढ़ा के इंजेक्शन लगा के उसकी नसों में पानी भर दिया। न उसका इतनी तबीयत खराब थी, जब उसकी तबीयत खराब थी, नहीं ये तो बैठने के तो अधिकार होना चाहिए। जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, उसकी तबीयत खराब 2 दिन से मम्मी बोल रही है अल्ट्रासाउंड कर दो, तो डॉक्टर बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करने से होगा क्या? सुनता है यहाँ पे। जब उसकी आज कल से ज्यादा तबीयत खराब है, तो आज उसका अल्ट्रासाउंड किया, और अल्ट्रासाउंड करने के बाद जब उसकी हालत बिल्कुल स्ट्रेचर पर रखने की आ गई, तब उसे ऑक्सीजन लगाई जा रही है। यहाँ घंटे ट्रीटमेंट सही चल रहा है, या बच्चों को मारा जा रहा है हर 2-3 दिन में, और एक दिन में 3 से 4 बच्चे खत्म हो रहे हैं डेली। यहाँ के सारे डॉक्टरों को डिस्चार्ज कराया जाएगा अब भी, और डीएम को तुरंत अभी आना पड़ेगा। अभी हंगामा सा हुआ है और एक लड़की वैष्णवी ऊपर बीमार थी, उसकी बहन आरोप लगा रही थी कि हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो आपका क्या कहना है, और आगे उस बच्ची का जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था क्या हुआ? देखिए, वो पेशेंट हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड डेंगू करके आई थी, और उसमें लिवर वगैरह काफ़ी इनलार्ज था, उसमें एब्डोमेन में काफ़ी फ्लूइड भरा हुआ था, अल्ट्रासाउंड में प्लूरल इफ्यूजन भी था उसको, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसकी प्लेटलेट काउंट जबकि आज भी 70,000 थी उसकी, लेकिन एकदम से उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन ब्लीड वगैरह हुआ होगा, और तुरंत हमें उसको वेंटिलेटर पर लेना पड़ा, और वेंटिलेटर में लेने के बाद ही उसका पूरा ट्रीटमेंट हमारी पूरी टीम ने किया, लेकिन हमें खेद है हम उसको बचा नहीं पाए। ये परिजन जो आरोप लगा रहे थे कि बार बार वो एक लड़की बार बार हंगामा कर रही थी, तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? कौन सी लड़की? एक लड़की जो बार बार ये कह रही थी कि इसी अपनी बहन के बारे में। देखिए, अब किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाए तो उस समय उसके लिए दुखद होता है। अब हर जने को इस दुख को सहने की, हर बंदे की क्षमता अलग अलग होती है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये बीमारी थी ऐसी, और उसके अंदर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस थे। पूरी कोशिश करा बचाने का हमारी टीम ने, और बच्चे के साथ, उसकी बहन के साथ हुआ, इसके लिए हमें खेद है, और उसको वो नहीं सहन कर पा रही थी, तो वो कुछ भी बोले तो उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। आपने अभी मीटिंग में और 100 सैया में क्या देखा? देखिए, हमने शहर में भी भ्रमण किया है, और यहाँ भी अस्पताल में व्यवस्थाओं को देखा है। जो डॉक्टर हैं उनसे पूछा है कि उनकी कोई समस्या, कोई संसाधन की आवश्यकता हो। जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन सबसे भी पूछा है, और आगे कैसे और इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल में किया जाए। घर घर सर्वे की व्यवस्था बढ़ाई जाए, सफाई व्यवस्था को और तेज़ी से किया जाए, और इसके अलावा और जो भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं या हम इनको सपोर्ट दे सकते हैं, उस बारे में चर्चा की गई। इतनी मेहनत के बावजूद भी 25 दिन हो गए, इस महामारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सक रहा। इन्हीं सब पे चर्चा हुई है, और यही उम्मीद है कि हम लोग और अपने प्रयास बढ़ाएं और जल्दी जल्दी काबू पाया जा सके।